गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम करेंगे द सेंटेंस का चैप्टर, जिसमें है वाक्य। इसमें क्या है, पहले दिया हुआ है सेंटेंस की डेफिनेशन, जैसे कि जब हम बोलते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे डेस्क, चेयर, पेन आदि। जब हम इन शब्दों को समूह में प्रयोग करते हैं तो एक वाक्य बनता है जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे कि हम रहते हैं अपने घर में, तो कोई भी चीज़ बोलते हैं तो हर एक वर्ड को बोलते हैं, वर्ड को मिलाकर ही पूरा एक बात पूरी होती है, मतलब एक सेंटेंस पूरा बनता है। जैसे कि मैंने बोला खाना, अब अगर हम खाने को बोलेंगे, जैसे कि मुझे खाना खाना है, तो क्या हुआ, पूरा एक वाक्य बन गया। तो जैसे कि दिया हुआ है एग्जाम्पल में, राम इज़ सिटिंग एट द डेस्क, मतलब कि राम डेस्क के ऊपर बैठा है। नेक्स्ट है ही हैज़ ए पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल है। द चेयर इज़ न्यू, यह कुर्सी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से सेंटेंस हैं। उसके बाद ये रहा एक डेफिनेशन, शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो एक वाक्य कहलाता है। मतलब कि एक वर्ड जिसका पूरा एक शब्दों का वह समूह जिसका एक पूरा एक अर्थ निकलता है, ठीक है, उसे हम पूरा एक वाक्य कहते हैं। वाक्य के पार्ट्स होते हैं, मतलब वाक्यों के भाग। वाक्य के भाग में पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मैं समझाती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि कल्पना चावला वाज ए स्टार। तो इसमें क्या है, अगर किसी का नाम हो, ही, शी, देयर, किसी घर का नाम या टेम्पल, ये जो होंगे वो सब सब्जेक्ट कहलाएंगे। ओके, सब्जेक्ट के बाद का जो इज से लेकर लास्ट तक का जो वर्ड होगा वो पूरा प्रेडिकेट में आएगा। ठीक है ना। जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब फर्स्ट में तो हमें डेफिनेशन लिखनी है, मतलब वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के भेद लिखिए। मैंने ये लिख दिए हैं, आप इसे लिखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है सब्जेक्ट को छाटिए सेंटेंस में से। तो जैसे कि दिया हुआ है आई प्ले विथ डॉल, तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है और बस हमें सब्जेक्ट छाटना है, तो आई हम लिख देंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है। इसी तरह से मैंने जो सारे सब्जेक्ट हैं उस पर मैंने अंडरलाइन की हुई है, तो ये सब सब्जेक्ट हैं, बस इन्हें छाट के हमें ये यहाँ लिख देना है बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है प्रेडिकेट छाटिए। तो जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, पहला वर्ड जो होता है किसी का नाम हो, ही, शी हो, वो सब सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद का सब जो होती है वो प्रेडिकेट में आता है। जैसे कि दिया हुआ है रमेश इज़ ए वाइस बॉय, मतलब रमेश जो हुआ वो तो सब्जेक्ट हो गया, उसको हमने छोड़ दिया। इज़ ए वाइस बॉय, ये सब जो वो प्रेडिकेट में आ गया, जैसे कि मैंने आपको लिखकर बताया हुआ है। ठीक है ना। इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा अब क्वेश्चन नंबर डी में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सेंटेंस को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज़ करके प्रेडिकेट को पूरा करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि दिया हुआ है डैश इज़ ए प्रोफेसर, तो प्रोफेसर जो यूज़ हो रहा है, जो वर्ड है वो एक जेंट्स के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसमें हमेशा इसलिए आएगा ही, क्योंकि वह लड़के के लिए हमेशा हम ही का यूज़ करते हैं, तो ही इज़ ए प्रोफेसर। ओके। दूसरा जैसे कि मैंने बताया डैश इज़ ब्लैक, तो ब्लैक मतलब कुछ भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है, तो मैंने लिखा है बैग, तो द बैग इज़ ब्लैक। ठीक है। इसी तरह से हमें ये पूरे करने थे, मैंने दिए हुए हैं, इन्हें आप कर लीजिएगा। थैंक यू।